औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो वजीफ़ा है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा मुजरब है और है मतलब छोटा नहीं है, थोड़ा बड़ा है, लेकिन वजीफ़ा बहुत ज़्यादा मुजरब है। अगर कोई आपका अर्जेंटली काम है जो फंसा हुआ है, कोई ऐसा काम जिसे आप चाहते हैं कि कोई ऐसी मुश्किल है जो कि आप चाहते हैं फ़ौरन हल हो जाए, निकाह का मसला है, शादी का मसला है, या फिर बंदिश का मसला है, किसी भी चीज़ का मसला है और कोई भी ऐसी रुकावट है, कोई भी ऐसी मुश्किल है जो आप चाहते हैं कि यार फ़ौरन हल हो जाए, क्योंकि कुछ मुश्किलात ऐसी होती हैं जो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता कि हम बोलें कि यार कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें अर्जेंटली ज़रूरत होती हैं कि बस ये वाली दुआ मेरी अर्जेंटली कबूल हो जाए। और आज मैं आपके साथ एक ऐसा ही वजीफ़ा शेयर करने जा रही हूँ जिससे आपकी दुआ अर्जेंटली, मतलब जल्दी से और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द कबूल हो जाएगी। लेकिन इस वजीफ़े के कुछ असूल हैं और सबसे पहला असूल ये है कि इस वजीफ़े में आपने नहायत ही तवज्जो से पढ़ना है। किसी भी मुश्किल के लिए ये वजीफ़ा बेहद मुजरब है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी ही मुफीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो ये वजीफ़ा जो है ये बहुत ही ज़्यादा मुजरब है इजी, लेकिन इसके 2-3 पॉइंट है वो आप लाजमी मैं आपको बताऊंगी और इस बात को आप जहन में रखिएगा। पहले ही बता दूं कि ये वजीफ़ा बहुत ज़्यादा मुजरब है, यानी कि अगर आप इसे बैठे बैठे करेंगे ना और उस तरीके से करेंगे जो मैं बताऊंगी और तवज्जो से करेंगे तो आपको बैठे बैठे ही काम हो जाएगा और इंशाल्लाह उसी दिन आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। तो अगर आपकी कोई अर्जेंट मुश्किल है तो इस वजीफ़े को लाजमी कीजिएगा और जो चीज़ें मैं बताने वाली हूँ गौर से सुनिएगा। आपने करना क्या है, इशा की नमाज़ के बाद, क्योंकि इशा की नमाज़ के बाद एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पे ज़्यादा शोर शराबा नहीं होता और इस वजीफ़े में फ़ोकस ज़रूरी है। जब आप फ़ोकस करेंगे, आप तवज्जो के साथ अल्लाह को पुकारेंगे, आप तवज्जो के साथ वजीफ़ा करेंगे तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपका जायज़ काम है और वो पूरा नहीं होगा। ज़रूर पूरा होगा, लेकिन तवज्जो बहुत ज़रूरी है इस वजीफ़े में। अगर आपकी तवज्जो इधर उधर हट जाती है या आप कहीं उठ जाते हैं वजीफ़े के दौरान तो फिर तो हो सकता है तब भी कबूल हो जाए, लेकिन अगर आपने 100% इस बात का जो है ना यकीन रखना है कि बस हो जाए, अभी हो जाए, तो उसके लिए आपको सबसे पहले तवज्जो रखनी पड़ेगी और वो भी बहुत लाजमी है कि आपका पूरा ध्यान इस वजीफ़े की तरफ और अपने रब की जानिब हो। ठीक है, तो कोई भी वजीफ़ा अगर आप कर रहे हैं तो काइंडली नमाज़ें भी लाजमी पढ़ा करेंगे, क्योंकि वजीफ़े असर नहीं करते, नमाज़ें लाजमी होती हैं। आपने करना क्या है कि इशा की नमाज़ के बाद एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, सिर्फ़ एक मरतबा, अव्वल आखिर एक मरतबा पहले और एक मरतबा वजीफ़े के बाद आप पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद आपने 1000 मरतबा या मुजीबो पढ़ना है, सिर्फ 1000 मरतबा। और वो इस तरह नहीं पढ़ना कि आप जल्दी जल्दी पढ़ दें या मुजीबो ना, इस तरह नहीं पढ़ना। आपने इंतहाई फ़ोकस के साथ पूरा ध्यान लगा के और 100% इस बात को मेक श्योर करना है कि आप अल्लाह से बात कर रहे हैं, यानी कि आप अल्लाह को पुकार रहे हैं और अपने दिल से पुकारें और पूरे तवज्जो से आपने ये वजीफ़ा करना है। अगर आप पूरी तवज्जो से ये वजीफ़ा करेंगे, अपने दिल से अल्लाह को पुकारेंगे और जल्दी जल्दी में ये वजीफ़ा नहीं करेंगे तो इस बात का 100% यकीन है कि आपकी जायज़ हाजत लाजमी पूरी होगी। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थी। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कीजिएगा उन लोगों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।